साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज अपने साथ है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा प्रभारी शंकर सिंह जी राजपुरोहित, जो आवर से पूर्व विधायक है और अब प्रभारी है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के भाजपा के। तो आज शंकर सिंह जी से बात करते हैं, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का माहौल जानते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, मुख्यमंत्री लगातार यहाँ बाड़मेर जैसलमेर दौरे पर है। अच्छा चलो अपन शंकर जी से बात करते हैं, कुछ जानकारियाँ लेते हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की प्रभारी हो और लोगों के बीच में आप जाते हो भाजपा की ओर से, कैसा माहौल है अब की बार? देखो, पश्चिमी सीमांत ये बाड़मेर जैसलमेर जिला है। यहाँ की हर व्यक्ति का मन इस मातृभूमि से जुड़ा हुआ है और मातृभूमि का सेवक है नरेंद्र मोदी। इसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने देश के ललाट को पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। ये दुनिया का बच्चा बच्चा, आम महिला, बहनें वगैरह, भाई बुजुर्ग सभी जानते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, ये हमें कहने की भी आवश्यकता दी है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर में आए, एक वायुमंडल बन गया है और आम साइलेंट वोट है। सिर्फ मैंने कल जैन देड़ासर में कोई भेजे तो वहाँ महिलाएं बहनें खड़ी थी और एक कार्यकर्ता गया कि बहन जी किसको वोट, कि मोदी जी। मतलब 15 बहनों से पूछा, एक बहन ने भी दूसरा कोई विषय नहीं कहा, मोदी जी। ये है यहाँ परिवर्तन। और मोदी जी के नाम पर, इस देश के नाम पर, ये आत्म सुरक्षा के नाम पर, इस इलाके की सुरक्षा के नाम पर, और आज सबसे बड़ी बाड़मेर की कुछ ज़रूरत है जो मोदी जी ने कहा है कि यहाँ पर पानी लाकर इस धरती को सोना उगलने वाली धरती बनाएंगे। इधर ERCP का समझौता और उधर ये नर्मदा का पानी आगे आपको बालोतरा तक पहुँचेगा, रिफाइनरी तक। तो ये समझो कि नहरों का जाल अगर इस बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा, जैसलमेर में तो है ही है, बाड़मेर और बालोतरा में अगर हो गया तो यहाँ की धरती सोना उगलेगी कि नहीं उगलेगी। तो मेन यहाँ के जनता को ये चाहिए, और ये करेगी कौन? डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार, भजन लाल जी और नरेंद्र मोदी जी। रविंदर सिंह भाटी ने खुले मंच पर चैलेंज दिया है कि लड़ना है तो खुले मंच पर आके लड़ो। क्या आप कई दूध के धोए हुए हो? ये कोई कुश्ती का मैदान थोड़ी है, चुनाव है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार है। कहे वो उनका करेंगे, हम हमारा करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के इतने सारे काम, अब एक बार बताओ मेरे को, आज ये जो पानी का समझौता कौन करेगा? सरकार करेगी ना, बीजेपी की सरकार करेगी ना, कि और कोई करेगा? कोई व्यक्तिगत तो नहीं कर सकता है ना। तो पानी कहाँ से आएगा? बीजेपी की सरकार लाएगी। और सबसे बड़ा जल जीवन मिशन के अंदर जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार जो हुआ है, उसके कारण मतलब 50,000 करोड़ में से 50,000, उसमें से 27,000 करोड़ ही खर्च हुए, मतलब 1/4 आधे से भी कम हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे पैसे, उसमें भी भ्रष्टाचार जो कांग्रेस ने किया है, उस सबको नंगा करके एक एक घर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, कोई घर पानी से वंचित नहीं रहेगा, नल से वंचित नहीं रहेगा। ये हमारा संकल्प है। और दूसरा, कैलाश चौधरी जी ने भी निर्णय किया है कि यहाँ की कंपनियों में, यहाँ के स्थानिक युवाओं को, चाहे रिफाइनरी हो, रोजगार कैसे मिले और रोजगार के लायक युवाओं को ट्रेनिंग कैंप कैसे लगाएंगे, ये हमने तय किया है। कैलाश चौधरी से कुछ नाराजगियाँ थी कार्यकर्ताओं की, वो अब कैसी है? अब नाराजगियाँ मुझे तो नहीं लग रहा नाराजगी, छोटी मोटी। देखो ऐसा है ना, एक घर में 4 भाई होते तो आपस में होता है, लेकिन जब शादी का बिगुल बज जाता है, जब कोई त्योहार का बिगुल बज जाता है, नाराजगियां सब भूल जाते हैं। कैलाश चौधरी ने एक बयान दिया है सोशल मीडिया पर कि बजरी माफियों की खैर नहीं और भू माफियों की खैर नहीं, योगी बाबा वाला अब बुलडोजर चलेगा। तो लोग कह रहे हैं 5 साल कहाँ गए थे? ऐसा है, 5 साल हमारी सरकार दी थी। प्रदेश में सरकार, प्रदेश का पुलिस प्रशासन तो प्रदेश की सरकार के पास होता है ना। अब प्रदेश की सरकार भी हमारी है, इसलिए अनैतिक धंधे, जो मान लो ऐसे तस्करी के धंधे हो या इसी प्रकार से वास्तव में सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने वाले जो भी धंधे, उन धंधों पर लगाम लगनी चाहिए, कसनी चाहिए। गुरुजी, आप ढाणी ढाणी गांव आज के समय जा रहे हो, सीमावर्ती क्षेत्र में गए उधर आप? मैं गया हूं और आज वापस मेरा जैसलमेर से ठेठ मोहनगढ़ की तरफ दौरा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, उनको जो नागरिकता के वाले वो जो सर्टिफिकेट मिले ना, अरे उनकी आंखों में वो प्यार झलकता है मोदी जी के लिए
कि हमको मोदी जी ने न्याय कर दिया है। आज बरसों से यहाँ बैठे थे लेकिन नागरिकता नहीं मिल रही थी, न तो पाकिस्तान नागरिक न हिंदुस्तान के नागरिक। तो उनको नागरिकता का जो हमने सर्टिफिकेट दिया है, भारतीय नागरिक बनाया है, इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा है। आज उनको मुफ्त अनाज जाएगा, बिजली जाएगी, पानी जाएगा। तो उनको मौलिक व्यवस्थाएं जो होगी ना, वो उस नागरिकता के संशोधन कानून से होगा। मूलभूत सुविधाओं से आज भी बिछड़ा हुआ है सीमावर्ती इलाका। हम करेंगे, सरकार हमारी आई है, डबल इंजन की सरकार है और हम करेंगे। मैं आज आपको दावा के साथ कह रहा हूँ, देखो ये सीमांत क्षेत्र है ना, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, मोदी जी ने कहा है कि मैं एक बहुत ही स्पेशल तरीके से इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की चिंता करने वाला हूँ। पानी, बिजली, सड़क, ये तो सुविधा होगी, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ का, जैसे आज एक बात बताओ ना, बाजरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, हमारे इस बाड़मेर के बाजरे को ठेठ अमेरिका में पहचान दिला दी, इससे क्या बड़ी चीज़ है। तो यहाँ का बाजरा हो या जीरा हो, जब यहाँ का युवा किसान एक्सपोर्ट सीधा करेगा, यहाँ पर डाक पोर्ट भी बनने वाला है और यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनने वाला है, सीधा हम जो है ना एक्सपोर्ट करेंगे इस बार। तो सर अंतिम सवाल है, अब त्रिकोणा मुकाबला है, क्या रविंदर सिंह खेल बिगाड़ सकता है? बीजेपी जीतेगी, हम जीतेंगे। अब त्रिकोणा 10 भले 10 मैदान में उम्मीदवार हो गए, ये त्रिकोणा कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है और हम जीतेंगे। तो बच्चों वाली बातें हुई है, ये आपको और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, तो समझने की बात है। साथियों, ये है शंकर सिंह जी, राजपुरोहित प्रभारी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा भाजपा से। धन्यवाद। इस बार एक बार पोस्ट को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत माता।